जलेबी लिया। आज चंपावत जनपद के लगभग 320 करोड़ के आसपास की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। वहीं इस पूरे क्षेत्र के लिए मां शारदा के इस तट पर मां पूर्णागिरी के धाम, टनकपुर में शारदा जो रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, शारदा घाट का पुनर्विकास की योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। ये योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के बन जाने से इस संपूर्ण क्षेत्र का, चूँकि लगभग 200 किलोमीटर की परिधि के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से विकसित होगा। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की समृद्धियाँ आगे बढ़ेंगी, यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। नौजवान युवाओं को, महिलाओं को, स्थानीय व्यापारियों को रोज़गार मिलेगा, स्थानीय आजीविका बढ़ेगी और पर्यटन बढ़ेगा। ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएं, जल्दी से जल्दी पूरी हों, जिससे कि हमारा यहाँ का हर दृष्टि से विकास सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त जिले के और भी जो योजनाएं हैं विकास की, चाहे वो पार्किंग की हो, रीठा साहब की हो, अन्य स्थानों की हो, माँ पूर्णागिरी की हो, टनकपुर माँ पूर्णागिरी का जो मार्ग है उस मार्ग में जो अन्य विकास के काम किए जाने हों, पुल बनाने हों, जलजीवी टनकपुर मार्ग का काम हो, पुल बनाना हो, उन सभी के भी लोकार्पण शिलान्यास के काम हुए हैं। ये सभी योजनाएं आने वाले जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, उनको भी सुविधा देंगे और स्थानीय लोगों को उनके जीवन को आसान बनाने में बहुत मदद करेंगे। इसके साथ साथ आज यहाँ पर बजट पूर्व यहाँ पर संवाद रखा गया है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं, औद्योगिक संगठनों के लोग हैं, पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले हैं, होटल के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अनेक प्रकार के जो विभिन्न संगठन समाज के अनेक आयामों पर काम करते हैं, उन्हीं के साथ आज बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं और विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसमें विकसित उत्तराखंड भी हो, आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी हो और उत्तराखंड का भी उसमें योगदान हो। इस प्रकार बजट से पूर्व ये संवाद किया गया है। सभी को सुझावों को आगे आने वाले बजट में सम्मिलित किया जाएगा। बहुत अच्छे सुझाव सभी के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। उनको राज्य हित में बजट के कार्यक्रमों में उनको हिस्सा बनाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि उनको शामिल करें। सर, कोटद्वार की जो घटना है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बनते जा रही है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? एक व्यक्ति जो हिंदू है, अपने आप को मोहम्मद दीपक बोल रहा है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये मुद्दा जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद लगातार तुष्टीकरण किया है और एक पार्टी के युवराज उसके पक्ष में जो मोहम्मद अपने आगे लिखते हैं, उसके पक्ष में ट्वीट करते हैं, ये दर्शाता है कि इनके पास तुष्टीकरण के सिवा कुछ नहीं रहा है। वोट बैंक सबसे बड़ी इनकी एक तरह से सबसे बड़ा इनका एक एडवांटेज यही मान सकते हैं कि ये इस प्रकार के तुष्टीकरण को मानते हैं, इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं। बाकी हम राज्य की जो डेमोग्राफी है, राज्य के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, यहाँ के देवत्व को पूरी तरह से स्थापित रखने के लिए, देवत्व को कोई नुकसान न हो, ये हमारा संकल्प है और हम राज्य के अंदर लगातार काम करेंगे। हमने पहले ही कहा है कि हम राज्य के हमारे आने वाले बच्चों को, भावी पीढ़ियों को, हमारे भविष्य के कर्णधारों को हम किसी प्रकार का भी असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। हम उनके लिए सुरक्षित उत्तराखंड का निर्माण करना चाहते हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है कि देवभूमि में न लैंड जिहाद चलेगा, न लव जिहाद चलेगा, न दंगा चलेगा, न धर्मांतरण चलेगा। यहाँ पर समान व्यवस्था, समान न्याय, समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू हो चुकी है। ये काम निरंतर आगे चलेगा।